हेलो गाइस, तो ये उत्तराखंड इतिहास का पार्ट 9 है। ब्रिटिश वन प्रबंधन। 1826 में ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव रखी। ठीक है। और सरकारी भूमि पर साल काटने पर प्रतिबंध लगाया। साल जो है पेड़ होता है, उत्तराखंड में पाए जाते हैं इसके जंगल। तो देखो, 1858 में रेमजे ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया। और ब्रिटिश सरकार ने 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की। वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रेडिश बनाए गए। ठीक है। ब्रेडिश ने की सलाह पर वन अधिनियम 1865 पारित हुआ। 1868 में कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना हुई। वन विभाग के संरक्षक जो थे पियर्सन थे। भारतीय वन अधिनियम 1878 में पारित किया गया और 1861 में जो है हेनरी रेमजे ने वन बंदोबस्त किया और संरक्षण के लिए नियम बनाए। ठीक। फिर 1893 में सभी बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया और 1902 में अधिसूचना द्वारा भीमताल, नौकुचिया, साताल में बिना किसी लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया। और 1890 से चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान शुरू किया गया। और स्टीफी व नेल्सन ने 1911 से 1917 में एक वन बंदोबस्त किया। 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद भी हुई। ठीक। मोहन सिंह मेहता की कुमाऊं में सर्वप्रथम गिरफ्तारी मार्च में धारा 107 के तहत हुई। किसके तहत हुई? धारा 107 के तहत हुई। इसमें आगे लिखा नहीं है कुछ कौन से अधिनियम के। ठीक। और 1869 ईस्वी में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई। सन 1893 में वेस्टलैंड को वनों के अंतर्गत लाया गया। नेल्सन ने वन भूमि को एबीसी वर्ग में बांटा। 1914 को गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी वन और दक्षिणी वन। 1924 में दोनों डिवीजनों को एक कर दिया गया। ठीक है। 1916 में ऑस्मास्टन ने उत्तर गढ़वाल और भोला ने दक्षिण गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना चलाई। कुमाऊं का स्वर्ण काल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? तो रेमजे को कहा जाता है। दास प्रथा को कुमाऊं से समाप्त किया जॉर्ज गैबान ने। कुमाऊं के पहले कार्यवाहक कमिश्नर जॉर्ज गैबान रहे। ठीक। फिर किस के समय नैनीताल का नगरीकरण हुआ? तो टॉस लिस्टुंगटन के समय में हुआ। किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म प्रचार का आरोप लगा? तो ट्रेल पर लगा। ठीक है। और पटवारी पदों का सृजन किया तो ट्रेल ने 1890 में किया। आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया तो रेमजे ने किया। नैनीताल भूसंकलन हुआ 1867 हुआ, 1880 में हुआ। ठीक है। और रेमजे ने तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की? 1883 में की। अब आगे देखते हैं तो वन पंचायत के बारे में है। 13 अप्रैल 1921 में सरकार ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का क्या किया? गठन किया, जिसके अध्यक्ष पी वैंडम थे। इनका उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना था। ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट दी। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित कम्युनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंधन के तर्ज पर वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय लिया। ठीक। और वन समिति ने कैलाश गैरोला को वन पंचायत की संभावना को तलाशने के लिए मद्रास भेजा। कैलाश गैरोला की यात्रा 10 जनवरी 1928 तक चली। और शेड्यूल्ड जो थे डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत वन पंचायत का गठन 1931 में किया गया। 1932 में चमोली में जनपद पंचायतों का गठन किया गया। कवि गौरदा ने वृक्षण को विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊनी कविता लिखी। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का क्या हुआ? प्रमुख क्षेत्र सल्ट था। उत्तराखंड का सल्ट कुमाड़ अल्मोड़ा में है। ठीक है। ये भी उत्तराखंड का सल्ट करके अल्मोड़ा को बोला जाता है। सल्ट क्षेत्र में जागृति का श्रेय पुरुषोत्तम उपाध्याय तथा लक्ष्मण सिंह अधिकारी को जाता है। वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए हरदेश ओली को शक्ति नामक पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया। ठीक है। वन प्रबंधन का पहला कदम 1823 में ट्रेल द्वारा उठाया गया। ठीक। इनका बहुत योगदान रहा है कुमाऊं में। पहाड़ों में जंगलों की सुरक्षा व रख रखाव रेमजे द्वारा 1959 में किया गया। 1859 में 1869 में कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य मेयर पियर्सन को दिया गया। ठीक। अब बात आती है टिहरी रियासत में वन प्रबंधन की। तो 1840 के आसपास टिहरी राजा ने विल्सन नामक व्यक्ति को वन भूमि पट्टे में दिया। 1864 में फेडरिक विल्सन का पट्टा समाप्त कर दिया गया। और टिहरी रियासत में 1897 में वन प्रबंधन के प्रमुख योगदान पंडित केशवानंद का रहा। 1904 में केशवानंद के बाद सदानंद को वन प्रबंधन के लिए चुना गया। सर्वप्रथम विदेशी आलू को नैनीताल के आसपास 1864 में श्रीमती हैरी ब्रजर ने रोपित किया। और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में की गई तथा नॉर्मन गिल को
इस गार्डन का कार्यभार सौंपा गया। ठीक है। टिहरी में वन आंदोलन का नेतृत्व साधारण किसान कर रहे थे। इस आंदोलन के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष दयाराम बनाए गए। समिति की बैठक प्रति माह लाखा मंडल में होती थी। रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में आजाद पंचायत का किया गठन किया। 1930 में आजाद पंचायत के साथ एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई और हीरा सिंह को 5 सरकार व बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। रवाई आंदोलन की बात करें तो रवाई आंदोलन में आंदोलनकारियों को आंदोलन को तोड़ने के लिए रणजीत सिंह को रवाई का थोकदार बनाया गया। 20 मई 1930 को एसडीएम सुरेंद्र दत्त शर्मा व डीएफओ परमदत्त रतूड़ी से आंदोलनकारियों का झगड़ा हुआ। ठीक है। 30 मई 1930 को रवाई के लोग तिराड़ी नामक स्थान पर एकत्रित हुए। तब चक्रधर जुयाल 150 सैनिकों के साथ यहाँ पहुंचे और इसने किसानों पर गोली चलवा दी। इसमें लगभग 200 से 300 लोग मारे गए। इसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। आलू की प्रजाति लॉक कीपर को कुमाऊं में लाने का श्रेय नॉर्मन गिल को जाता है। नॉर्मन गिल एक वनस्पति शास्त्री थे। नॉर्मन गिल ने इटली से सफेद व काले अंगूर की प्रजाति मंगाई। गिल ने 1922 में इंग्लैंड जाने के बाद कार्य रामलाल साहब को सौंपा। ठीक है। जनरल व्हीलर ने घोड़ाखाल में एक डेरियाज द्वारा रामगढ़ में फल उद्यान लगाए गए और हर्षिल उत्तरकाशी में बागवानी फलों की कृषि फेडरिक विल्सन द्वारा शुरू किया गया। इनके द्वारा सेब की एक प्रजाति विल्सन को विकसित किया गया। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई। चौबटिया उद्यान में स्टॉक द्वारा रेड डेलिशियस नामक सेब की प्रजाति को उगाया। चौबटिया उद्यान में 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की और 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना श्री बोसी सेन ने की। चाय की खेती के बारे में बात करें तो 1824 में बिशप हैबर ने चाय की खेती करने का विचार दिया और भारत में 1834 में एक चाय कमेटी का गठन हुआ। कुमाऊं में चाय की पहली खेप जो है 1835 ईस्वी में भीमताल व लक्ष्मेश्वर के आसपास लगाई गई। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले जो थे फॉल्कनर ने बगीचा बनाया। चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा है ये। ठीक है। तो 1835 में टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ हुई। फॉल्कनर कुछ चाय के नमूने इंग्लैंड ले गए। यहाँ के चाय की समानता चीन से आयात की जाने वाली उलांग चाय से की गई। ठीक। फिर क्या हुआ 1844 में देहरादून में सरकारी चाय बागान की क्या हुई शुरुआत जेमिसन ने की और 1843 में कैप्टन हॉल्स्टन ने पौड़ी में चाय बागानों की स्थापना की। 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग गढ़वाल आया था। पौड़ी में डी चॉफिन नामक चीनी चाय काश्तकार द्वारा सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1928 में नैनीताल जिले में यूरोपियों द्वारा निर्मित 5 चाय के बागान थे। भवाली में मिस्टर न्यूटन और मिस्टर मुलियन का बागान, भीमताल में मिस्टर जॉन्स, रामगढ़ में मिस्टर डोरियाज और घोड़ाखाल में व्हीलर द्वारा विकसित। वेरीनाग टी गार्डन बिस्ट परिवार द्वारा 1932 में जिम कॉर्बेट से खरीदा था। गिल ने 1903 में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की। गिल ने एट्रोपा बेलाडोना का बीज विदेशों से मंगाकर नैनीताल तथा चौबटिया में बोया। नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए प्लांट लगवाए। वैद्यराज लोकरत्न गुमानी सिंह पंत जी की बात करें तो गुमानी पंत का जन्म कब हुआ ना 1790 में काशीपुर में हुआ। ठीक है। तो गुमानी पंत के पिता पुरुषोत्तम पंत चंद राजाओं के राजवैद्य थे। गुमानी पंत के दादा नेपाल नरेश के राजवैद्य थे। पंत जी की माता देव मंजरी थी। गुमानी का पूरा नाम लक्ष्मी नंदन पंत या लोकरत्न पंत था। गुमानी पंत काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव की राजसभा में क्या थे कवि थे। इनके पिता और पिता के पिता क्या थे राजवैद्य थे, ये कवि थे। टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी थे ये रहे हैं। गुमानी की रचनाओं का प्रथम संकलन गुमानी नीति को रेवादत्त उप्रेती द्वारा 1894 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। पर्वती कुमाऊं के वैद्यों में रामदत्त पंत कविराज के नाम से प्रमुख है। वैद्य अनूप सिंह ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में क्या लिया था इन्होंने भाग लिया था। भेषज विकास योजना क्या है देखो 1949 में शुरू हुई है। भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू किया गया। इसमें मुख्य भूमिका श्री प्रजापति जोशी की है। प्रारंभ में इस योजना का प्रसार अल्मोड़ा व नैनीताल तक सीमित रखा। इस योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया और 1953 में औषधि निर्माण कार्य किया प्रारंभ किया। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री में प्रथम प्रबंधक का कार्य भेषज विशेषज्ञ श्री प्रजापति जोशी ने किया।
भेषज विकास योजना का 1955 में विस्तार टिहरी और पौड़ी में हुआ। 1984 में श्री गणेश जोशी जी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना मोहन बागान अल्मोड़ा में की। इसके प्रथम प्रबंध निर्देशक श्री प्रजापति क्या थे? प्रजापति जोशी थे। देखो, राज्य सरकार द्वारा 1972 में भेषज विकास योजना को विस्तार दिया गया। 1972 में पर्वतीय क्षेत्रों में भेषज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। 1972 में जिलेवार सहकारिता विभाग ने भेषज संघ की स्थापना की। सर्वप्रथम पिथौरागढ़ व नैनीताल में भेषज संघ की स्थापना हुई। सरकार द्वारा 1989 में गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई। ब्रिटिश काल में कुमाऊं में 23 कमिश्नर हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, ब्रिटिश काल में कुमाऊं में कितने कमिश्नर हुए? तो 23 हुए। ब्रिटिश काल में कुछ कानून देखो, वन अधिनियम हुआ 1865 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया 1874 में, बंजर भूमि आवंटन कानून आया 1893 में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, सात कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट 1931, कैप्टन जॉन्स ने सन 1861 ईस्वी में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली क्या की? विकसित की थी। काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली जो है विकसित की। 1863 में तराई जिला नामक जिला बनाया गया। 1870 में कुमाऊं में शामिल किया गया इसको। ठीक है, और घराटों पर कर बैगेट द्वारा लगाया गया। और 1831 में तराई क्षेत्र में बोल्डरसन ने बंदोबस्त किया। अब बात आती है भूमि बंदोबस्त की। तो ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पटवारी की नियुक्ति 1819 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल द्वारा की गई। 1815 ईस्वी में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में तथा 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ। लगान की दर 39,990 रुपये वार्षिक तय की गई। संवत 1880 या 1823 ईस्वी में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त का निर्धारण किया। इसमें गांव में जाकर भूमि की नाप जोख व सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। लगान की धनराशि 64,900 तय की गई। ट्रेल के बाद बेटन का 20 साला बंदोबस्त की विशेषता यह थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा। 1 रुपया बीसी लगान की दर जो है तय की गई। विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 तक रहा। जो ये क्या था? देखिए, ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त था। पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त किया गया। पर्वतीय भूमि को 5 भागों में क्या किया गया? बांटा गया। तालाब भूमि, नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो, उपराऊ अव्वल पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर, उपराऊ दोयम द्वितीय श्रेणी की अव्वल, इजरान निम्न श्रेणी, उबड़ खाबड़, और कटेली जो है खील भूमि थी। ठीक है, 10वां भूमि बंदोबस्त ईसवी पौ के नेतृत्व में 1887 में हुआ। 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में गढ़वाल में इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ। ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। ठीक है, अंतिम बंदोबस्त होने के नाते इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12वां है भूमि बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार 1960 से 64 के बीच में किया। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1/8 एकड़ जमीन जो है भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया गया, जिससे 90% किसान देनदारी देने से क्या हो गए? मुक्त हो गए। कुमाऊं में 10वां भूमि बंदोबस्त गूंज के नेतृत्व में हुआ था। ट्रेल ने 1816 से 1833 जो है के बीच कुल 7 बार भूमि बंदोबस्त किए। 8वां भूमि बंदोबस्त बेटन के नेतृत्व में 1840 के आसपास हुआ। टिहरी रियासत में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने 1823 में किया था। टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए। टिहरी रियासत में अंतिम बार भूमि बंदोबस्त 1924 में नरेंद्र शाह के समय में हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगला पार्ट हम अगली बार में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।